इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक ड्रैगन स्टोन के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर बहुत सी शक्तियां थी और कई साल पहले उसी ड्रैगन स्टोन के थ्रू बहुत सारे डीमंस धरती पे आ गए थे। लेकिन वो ड्रैगन स्टोन डीमंस के साथ साथ इंसानों की भी हेल्प करता है और उसकी पावर्स को यूज करके इंसान बहुत से पावरफुल वेपन्स बनाते हैं जो कि उन डीमंस से फाइट करने के लिए उनके काम आ सकते थे। इसके बाद उन डीमंस और इंसानों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काफी सालों तक वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और ये फाइट आज तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद हम एक जंगल में एक औरत और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि एक डीमन से बच के भाग रही थी और भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती हैं। लेकिन डीमन को भी पता था कि वो कहाँ छुपी है, इसलिए वो उस औरत पे अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। वो डीमन भी उसका पीछा करने लगता है और उसके करीब पहुँच के उसके चारों तरफ घूमने लगता है। इसके बाद वो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक डीमन हंटर आके उसे अपनी शील्ड से रोक देता है और उस बच्ची को बचा लेता है। उस डीमन हंटर का नाम टेंची था। तभी वहाँ पे टेंची का भाई चैंग भी आता है, जिसके बाद हम उसके तीसरे भाई लू को भी देखते हैं जो कि खतरनाक आर्चर था। उन तीन डीमन हंटर को देख के डीमन काफी घबरा जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो तीनों भाई भी उसका पीछा करने लगते हैं और आखिर में टेंची उस डीमन पे अटैक करके उसे मार डालता है। इधर वो बच्ची काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था जिससे बहुत सारे डीमन हंटर फाइट कर रहे थे। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो डीमन हंटर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने लगता है। इसी दौरान हम उन डीमन हंटर्स के लीडर को भी देखते हैं जो कि सबको गाइड कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसी दौरान वहाँ पे वो तीनों भाई भी आ जाते हैं। अब सभी डीमन हंटर मास्टर की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें एक साथ मिलके अटैक करने का इशारा करते हैं, इसलिए वो सब मिलके अब उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालने लगता है जिससे वो उन सबको मारने ही वाला था कि तभी टेंची आके उसके सर पे वार करता है जिससे उस मॉन्स्टर का मुंह नीचे की तरफ हो जाता है। इसलिए वो आग का गोला अब उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे वो बच्ची थी। टेंची जब ये देखता है तो वो उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके उस पे स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें नीचे फेंक के उन्हें अपने पैर से दबा देता है। ये देखकर सभी डीमन हंटर्स को गुस्सा आता है और उनके हाथ से एनर्जी निकलने लगती है। वो सारे डीमन हंटर उस मॉन्स्टर के पास जाके ब्लास्ट करने लगते हैं जिसके कारण उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होने लगती है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकालता है। टेंची ये देख के समझ आता है कि ये ड्रैगन इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी पावर के साथ साथ सबसे बड़ी वीकनेस भी है, इसलिए वो जल्दी से उस पे अटैक करके उस छोटे ड्रैगन को मार डालता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है और उसकी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डीमन आखिरी डीमन था। अब इसके बाद धरती पे कोई भी डीमन बाकी नहीं बचा, यानी कि ये वार अब खत्म हो चुकी थी। डीमंस के धरती से खत्म हो जाने के कारण अब डीमन हंटर्स का भी काम खत्म हो गया था, इसलिए अब वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हम उन 3 भाइयों को देखते हैं जो कि अब फिशरमैन बन चुके थे, लेकिन वो ये काम ठीक से नहीं कर पाते थे और ना ही उन्हें ये काम अच्छा लगता था। तभी हम वहाँ 2 और फिशरमैन को भी देखते हैं जो कि उन तीनों भाइयों को बड़े गौर से देख रहे थे और दिल ही दिल में उन्हें बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन भाइयों की वजह से सारी मछलियाँ वहाँ से भाग जाती थी और इसलिए उनके हाथ भी कुछ नहीं आता था। उन तीनों भाइयों के वहाँ से जाने के बाद उन फिशरमैन के पास उनका एक दोस्त आता है जो कि उनके लिए एक ड्रिंक लेकर आया था। वो ड्रिंक उन्हें काफी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी उनमें से 2 लोग उस ड्रिंक को पी लेते हैं। अब टेंची और उसके भाई जब उसी जगह वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी जमीन पे पड़ा हुआ था, जबकि बाकी 2 लोग उस आदमी को खा रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो डीमंस में बदल गए थे जो कि उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन उन डीमन को ये पता नहीं था कि ये तीनों भाई डीमन हंटर्स हैं। वो कुछ ही देर में उन्हें मार डालते हैं। अब वो लोग जब वहाँ पड़ी ड्रिंक को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग उसी ड्रिंक की वजह से डीमंस बने हैं, इसलिए इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो शहर में जाते हैं। वो लोग जब एक घर में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी जख्मी हालत में मिलता है। असल में वो आदमी भी एक डीमन हंटर था, इसलिए वो उसे एक करीबी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ की डॉक्टर लू की गर्लफ्रेंड थी। वहीं टेंची एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम सुआन था और ये लड़की वही छोटी बच्ची थी जिसे टेंची ने उस मॉन्स्टर से बचाया था। सुआन टेंची को देख के पहचान जाती है, लेकिन अब क्योंकि वो
बड़ी हो चुकी थी, इसलिए टेंची उसे नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ वो डीमन हंटर भी अब होश में आ चुका था। वो टेंची को बताता है कि शहर में बहुत से लोग गायब हो रहे थे, इसलिए मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और इसी दौरान जब मैं एक वाइन शॉप में पहुंचा तो एक डीमन ने मुझ पे अटैक करके मुझे इंजर कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि डीमन धरती पे वापस आ गए हैं। ये बताते ही उस आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो तीनों भाई शहर के मेयर के पास जाते हैं और उसे डीमंस के बारे में बताते हैं, लेकिन मेयर उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें ये कहकर कैद कर देता है कि डीमन हंटर्स का इस शहर में आना अलाउ नहीं है। यहाँ जेल में इंसेक्ट से बना हुआ एक आदमी उन पे अटैक के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पे सुआन आके उन्हें बचा लेती है। इसके बाद वो सब उसी वाइन शॉप पे जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि उस शॉप का ऑनर अपने वर्कर्स को वही ड्रिंक पिला के उन्हें डीमन बना रहा था, जो कि देखते ही देखते मछली जैसे डीमन बन जाते हैं और वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इसलिए बाकी सब उनका पीछा करने लगते हैं, जबकि सुआन वहाँ अकेली रह जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो तभी उसके सामने एक डीमन आके उसे डरा देता है और तभी पीछे से भी एक डीमन आके उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान टेंची वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी एक बहुत ही खतरनाक डीमन आके टेंची पे अटैक कर देता है। टेंची उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो टेंची को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सुआन भी अपने असली रूप में आ जाती है और एक फॉक्स डीमन में बदल जाती है। वो उस डीमन पे अटैक करके उसे दूर फेंकती है। अब इससे पहले कि वो डीमन वहाँ से भागता तभी चैंग उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे मार डालता है। इधर सुआन का असली रूप देखकर टेंची को पता चल जाता है कि वो भी एक डीमन है, इसलिए वो उसे पूछने लगता है कि तुम एक डीमन हो तो फिर इंसान के रूप में क्यों घूम रही हो, जिस पर सुआन उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने काफी सालों पहले उस मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन वो उस फायर बॉल से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और पानी में जाके गिरी थी, और जिस डीमन को तुमने मारा था उसका ब्लड भी पानी में मिक्स हो गया था। इसके बाद वो पानी मेरे मुंह के जरिए मेरी बॉडी में चला गया, जिससे मेरे जख्म तो ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं एक डीमन बन गई। लेकिन मैं उन डीमंस की साथी नहीं हूँ और ना ही मैं इंसानों को खाती हूँ। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन टेंची यहाँ अपने भाइयों को सुआन के बारे में नहीं बताता। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मेयर के गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं, इसलिए चैंग उस डीमन का सर उनकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग मेयर के पास जाते हैं, लेकिन मेयर उस डीमन को मारने की वजह से उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्हें धमकी देकर शहर से निकल जाने का कहता है। ये सुनकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन टेंची उसे रोक देता है। इसके बाद वो लोग वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन लू की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है क्योंकि मेयर ने उन्हें शहर से निकाल दिया था। यहाँ टेंची को भी मेयर पे शक था और उसे लगता है कि वो उनसे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं, जो कि असल में किसी और से ऑर्डर्स ले रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का मास्टर था और वही मेयर से ये सब करने को कह रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर ने मेयर को एक जहर दे दिया था और उससे कहा था कि अगर वो इसका एंटीडोट हासिल करना चाहता है तो उसे बिल्कुल ऐसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। इसलिए मेयर खुद को ठीक करने के लिए मास्टर की सारी बातें मान रहा था। वो हर रोज उसके लिए एक लड़की लाता था और उसे एक सीक्रेट जगह पे फेंक देता था, जिसे वो मॉन्स्टर खा लेता था, क्योंकि असल में उस मास्टर के अंदर एक खतरनाक डीमन मॉन्स्टर पल रहा था और उसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। इसलिए मेयर हर रात उसके खाने के लिए उसे लड़कियां ला के देता था और उसी मॉन्स्टर के आंसू से उन्होंने वो वाइन बनाई थी जिसे पीने से इंसान डीमन में बदल जाते थे। दूसरी तरफ हम टेंची को देखते हैं, जो कि अपने भाइयों से कहता है कि मैं मेयर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। टेंची के वहाँ से जाने के बाद लू भी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने चला जाता है। इधर टेंची जनरल के पैलेस तक पहुँच चुका था और उसके गार्ड से बचते हुए वो अंदर चला जाता है। वो जब जनरल के सीक्रेट रूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ एक फायर बॉल दिखाई देती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बॉल तो उनके मास्टर की थी, लेकिन उसे डीमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच चुका था। लू यहाँ नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर काफी बदला हुआ था और तभी अचानक से वो चिल्लाने लगती है, इसलिए उस लड़की के पिता अंदर आ जाते हैं, जो कि लू को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं, जहाँ और भी बहुत से लोग जमा हो चुके थे। यहाँ लू की गर्लफ्रेंड उस पर इल्जाम लगाती है कि लू ने उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग लू को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एक नोकीली चीज उसके अंदर घुसा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब चैंग उस जगह पहुंचता है तो वो अपने भाई को रस्सी से लटका हुआ देखता है, इसलिए वो उसे नीचे उतारता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे एरोज आने लगते हैं। चैंग उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन ना वो लू को बचा पाता है और ना ही वो खुद बच पाता है, इसलिए वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो मेयर और वो मॉन्स्टर उसके पास आते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये सब कुछ मेयर ने ही किया था। रात को जब टेंची वहाँ पहुँचता है तो वो अपने भाइयों को वहाँ पड़ा देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि चैंग अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, लेकिन स्वान उसका इलाज नहीं कर पाती। वो टेंची से कहती है कि चैंग को अब सिर्फ एक चीज ही बचा सकती है और वो है ड्रैगन स्टोन। अगर हमारे पास ड्रैगन स्टोन होगा तो हम इसकी जान बचा सकते हैं। इसलिए वो दोनों चैंग को लेकर डीमंस माउंटेन्स जाते हैं, जो कि पहले इन डीमन हंटर्स का घर हुआ करता था। उन्हें वहाँ मास्टर मिलते हैं। टेंची यहाँ मास्टर को कहता है कि मेरे भाई को बचा ले। साथ ही वो मास्टर को उनकी बॉल भी देता है और कहता है कि वो मेयर और उनके बारे में सब कुछ जानता है। ये सुनकर मास्टर अचानक से उस पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो दूर जा गिरता है। इसके बाद वो टेंची को बताते हैं कि हाँ, ये मेरा ही प्लान था और मैंने ही लू की गर्लफ्रेंड को पैसे देकर खरीद लिया था। ये सुनकर टेंची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मास्टर पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर उसके अटैक को रोकने की बजाय अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंक देते हैं और टेंची की स्वॉर्ड से खुद ही अपनी जान दे देते हैं और टेंची से कहते हैं कि अब डीमंस को खत्म करना होगा। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जिसमें से वही डीमन निकलता है जो कि मेयर के साथ था और वो सुआन पे अटैक कर देता है। सुआन भी अपनी डीमन फॉर्म में बदल के उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल था कि सुआन कुछ भी नहीं कर पाती और वो उसे दूर फेंकता है। इसी दौरान वहाँ पे टेंची भी आ जाता है, लेकिन वो डीमन फिर से चैंग की बॉडी में घुस जाता है और टेंची से फाइट करने लगता है। चैंग अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो टेंची का गला दबा के उसे बेहोश कर देता है और फिर देखते ही देखते वो खुद एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पहुंचकर वो फायर बॉल से हर तरफ तबाही मचाने लगता है। ये देखकर सोल्जर्स उस पे एरो शूट करने लगते हैं, लेकिन उस डीमन पर उनका कोई भी असर नहीं होता और तभी वहाँ पे मेयर भी आ जाता है, जो कि डीमन से कहने लगता है कि हम तो एक ही साइड पे हैं। वो डीमन ये सुन के हंसने लगता है, जिसके बाद वो मेयर पे अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर मेयर का एक आदमी शहर से भागने की तैयारी करने लगता है और ये वो आदमी था जिसने लू की गर्लफ्रेंड को पैसे दिए थे लू को धोखा देने के लिए। लू की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जाने का बोलती है, पर वो आदमी लू की गर्लफ्रेंड को मार डालता है, लेकिन मरने से पहले लू की गर्लफ्रेंड भी अपनी पिन निकाल के उसे मार डालती है, जिससे वो दोनों वहीं मारे जाते हैं। दूसरी तरफ टेंची भी शहर में पहुंच चुका था, जो कि मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए उस पे जंप कर देता है, पर तभी उसे वहाँ पे चैंग दिखाई देता है, जो कि मॉन्स्टर की बॉडी से चिपका हुआ था। अब इससे पहले कि टेंची कुछ कर पाता, तभी वो मॉन्स्टर टेंची को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उस शहर में बहुत से और डीमन हंटर्स भी थे, जो कि वहाँ आम लोगों की तरह छुप के रह रहे थे। वो लोग ये सब कुछ देखकर अपने अपने वेपन्स उठाते हैं और डीमन हंटर का कॉस्ट्यूम पहन के डीमन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ टेंची एक सपना देख रहा था, जहाँ वो माउंटेन पे उस डीमन के अटैक से बेहोश हो गया था। तो तभी सुआन ने ड्रैगन स्टोन की हेल्प से अपनी एनर्जी टेंची के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, जिससे उसने खुद को सेक्रीफाइस करके टेंची को ठीक कर दिया था। अब जैसे ही टेंची को होश आता है तो वो फौरन से मॉन्स्टर पे अटैक के लिए जाता है। मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टेंची अब सुआन की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो उस मॉन्स्टर के हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका भाई था। वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि यही एक रास्ता है इस क्रिएचर को रोकने का और ह्यूमैनिटी को बचाने का। अब हालांकि टेंची ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस डीमन को मारने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड से अपने भाई को मार डालता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। इसलिए सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन टेंची खुश नहीं था, क्योंकि ये उसे ही पता था कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसने क्या क्या खोया था। और इसी सैड सीन के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।